सोचिए, आप एक एनजीओ चला रहे हैं और आपकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। कितना निराशाजनक है ना? यहीं पर 12A परमानेंट अप्रूवल एक असली गेम चेंजर बनकर आता है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल आज़ादी और भरोसे की चाबी है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एनजीओज को पैसों की दिक्कत आती कहाँ है। फिर हम देखेंगे कि 12A अप्रूवल से टैक्स फ्री स्टेटस कैसे मिलता है। हम इसकी पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस पर नजर डालेंगे, इसके फायदों को जानेंगे और आखिर में इस स्टेटस को बनाए कैसे रखना है, इस पर बात करेंगे। हर एनजीओ की शुरुआत एक बेहतरीन आइडिया और दुनिया बदलने के जज्बे से होती है, लेकिन बहुत जल्द असलियत सामने आती है, पैसा। अगर एक मजबूत फाइनेंशियल बेस न हो तो अच्छे से अच्छे इरादे भी अधूरे रह जाते हैं। ये सिर्फ जुनून की बात नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल होने की भी है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। कई लोगों को लगता है कि अगर कोई संस्था चैरिटी का काम कर रही है तो उसकी इनकम पर अपने आप टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सच कहूं तो मामला थोड़ा पेचीदा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में जब तक आपको ऑफिशियल मान्यता नहीं मिलती, एक एनजीओ भी बाकी संस्थाओं की तरह ही टैक्स के दायरे में आता है। तो इस फाइनेंशियल रुकावट को पार करने का राज क्या है? एक एनजीओ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? जवाब है 12A परमानेंट अप्रूवल, वो ऑफिशियल मोहर जो सब कुछ बदल देती है। तो ये 12A परमानेंट अप्रूवल आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 12AB के तहत मिलने वाला एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट है। ये सरकार का कहने का तरीका है, हाँ, ये एनजीओ असली है और जब तक ये नियमों का पालन करते हैं, इनकी इनकम टैक्स फ्री है। और ये कोई छोटा मोटा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। एक बार अप्रूवल मिल गया तो ये पूरे 10 साल के लिए वैलिड रहता है। इससे एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती है, जिससे एनजीओज बार बार रिन्यूअल की चिंता किए बिना अपने मिशन पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। ये अप्रूवल आखिर मिलता कैसे है? अच्छी बात यह है कि इसका प्रोसेस एक साफ सुथरे रोड मैप की तरह है। तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल है? देखिए, अगर आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी है तो हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपकी एक्टिविटीज असली होनी चाहिए और आपके अकाउंट्स बिल्कुल साफ सुथरे। ये अप्रूवल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में जमीन पर काम कर रहे हैं। प्रोसेस को ना 2 मेन स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठा कीजिए और दूसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। ये पूरा का पूरा एक डिजिटल प्रोसेस है। चलिए डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके लीगल पेपर्स चाहिए होंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की नींव है। इसमें आपकी ट्रस्ट डीड, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या सेक्शन 8 का लाइसेंस शामिल है। साथ में अपने एनजीओ का पैन कार्ड भी तैयार रखिए, ये तो बहुत जरूरी है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। आपको ये साबित करना होगा कि आपका एनजीओ वाकई में चैरिटेबल काम कर रहा है। ये मैंडेटरी है। आप इसके लिए एक्टिविटी रिपोर्ट्स, फोटोज, वीडियोस, खर्च के बिल, वाउचर्स या फिर सोशल मीडिया पोस्ट्स भी दिखा सकते हैं जो आपके काम को दर्शाते हैं। आखिर में आपको अपनी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी, मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक स्टेटमेंट्स शेयर करने होंगे। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जो लोग हैं, ट्रस्टी, मेंबर्स या डायरेक्टर्स, उनके पैन और आधार कार्ड भी देने होंगे, साथ ही अपने ऑफिस के एड्रेस का प्रूफ भी। तो इतनी सारी भागदौड़ का फायदा क्या है? चलिए अब इस पर फोकस करते हैं कि ये पूरी मेहनत वसूल कैसे होती है। क्योंकि फायदे बहुत बड़े हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ा फायदा, इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट। सोचकर देखिए, आपके एनजीओ की कमाई का एक एक रुपया सीधे आपके मकसद को पूरा करने में लगेगा, टैक्स भरने में नहीं। इससे आपका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। 12A अप्रूवल एक तरह से भरोसे की मोहर है। ये डोनर्स, सरकारी विभागों और सीएसआर पार्टनर्स को एक सिग्नल देता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन असली है, सरकार ने इसे वेरीफाई किया है और ये भरोसे के लायक है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये अप्रूवल फंडिंग के कई नए दरवाजे खोलता है। क्या आप एटीजी रजिस्ट्रेशन चाहते हैं ताकि आपके डोनर्स को टैक्स में फायदा मिले? उसके लिए पहले 12A जरूरी है। सरकारी ग्रांट चाहिए? 12A अप्रूवल आपको लिस्ट में ऊपर ले आता है। तो देखिए, एक सीधा सा कनेक्शन है। आप जमीन पर अच्छा काम करते हैं
तो आपको टैक्स में छूट मिलती है। आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है, और जब ऑफिशियल 12A अप्रूवल मिल जाता है तो ग्रांट्स और दूसरी फंडिंग के रास्ते भी खुल जाते हैं। हर मेहनत का एक जबरदस्त इनाम है। अप्रूवल मिलना ही सब कुछ नहीं है, इस स्टेटस को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी साथ आती है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का हिस्सा है। अपना टैक्स फ्री स्टेटस बनाए रखने के लिए एक एनजीओ को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होता है। उन्हें हर साल ऑडिट करवाना होगा, ये पक्का करना होगा कि सारा पैसा सिर्फ चैरिटी के कामों में लगे और किसी भी तरह की प्रॉफिट कमाने वाली एक्टिविटी से दूर रहना होगा। और हाँ, 10 साल बाद रिन्यूअल के लिए भी तैयार रहना है। यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। नियमों का पालन कीजिए और आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और भरोसा बनाएंगे। नियम तोड़िए और आप न सिर्फ अपना अप्रूवल खोने का जोखिम उठाते हैं, बल्कि भारी जुर्माना और आपकी साख को भी ऐसा नुकसान पहुंच सकता है जिसकी भरपाई मुश्किल हो। तो सबसे बड़ी बात यह है, 12A सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की नींव है। ये वो बुनियाद है जिस पर भरोसा, स्थिरता और आपका असली प्रभाव खड़ा होता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। 12A अप्रूवल लेना और उसे मेंटेन करना, ये पक्का करने के बारे में है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले दशक और उसके बाद भी फलता फूलता रहे और एक स्थायी प्रभाव बना सके।